एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिया के डैड की सर्जरी एकदम सक्सेसफुल हो गई थी और उनको होश भी आ चुका था। वो उठते ही पास बैठी शिया से ये पूछने लगते हैं कि क्या वो हेवन में है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ऑपरेशन के बाद वो नहीं बच पाएंगे। पर शिया बताती है कि उनका ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हुआ है और अब वो बिल्कुल ठीक है। डैड यहाँ पर अब उसे सॉरी कहने लगते हैं और शिया भी उन्हें खुशी खुशी माफ कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शुआंग की मॉम उसे एक ब्लाइंड डेट पर भेजने की बात कर रही होती है, पर शुआंग कहती है कि उसे अभी किसी से भी नहीं मिलना, लेकिन उसकी मॉम उसे फोर्स करके भेज ही देती है। ब्लाइंड डेट पर शुआंग एक लिन नाम की लड़के से मिलती है और उसे बताती है कि उसे अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आना है, वो तो बस अपनी मॉम के कहने पर यहाँ पर आई है। तो लिन भी बताता है कि वो भी अपनी मॉम के कहने पर यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया है, जिसकी वजह से वो दोनों अपनी फैमिली के सामने रिलेशनशिप का नाटक करने का डिसाइड करते हैं और शुआंग भी इस सब के लिए मान जाती है। दूसरी ओर शिया की मॉम भी हॉस्पिटल आ जाती है और शिया से मिलकर बताती है कि उसकी घर की सफाई करते वक्त ये हॉस्पिटल के पेपर्स उसे वहाँ पर मिले, इसीलिए वो तुरंत यहाँ पर चली आई। वो उससे पूछती है कि उसके डैड के बीमार होने की बात उसने भला उसे क्यों छुपाई। तो शिया कहती है कि वो उन्हें परेशान नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। अब मॉम यहाँ पर उसे एक बात कन्फेस करती है कि डैड के जाने के बाद भी वो उससे मिलने के लिए आया करते थे, पर मॉम ने उसे ये बात नहीं बताई क्योंकि उन्हें लगता था कि उसे फिर से अपने डैड से लगाव हो जाएगा और एक्सपेक्टेशंस होगी, पर फिर से उसके डैड वही गलती करेंगे और उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। तो शिया कहती है कि उसे सब पता चल गया है क्योंकि शेंग ने उसे बताया था। तो मॉम कहती है कि क्या अभी भी वो इन सब के लिए उसे ब्लेम करेगी। तो शिया बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपका गुस्सा भी एकदम जायज था क्योंकि आप अपनी बेटी को फिर से हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती थी। अब जब मॉम डैड से मिलने के लिए जाती है तो डैड सो रहे होते हैं, जहाँ मॉम उनसे बातें करने लग जाती है कि वो मानती है कि वो शिया के डैड है, लेकिन उनके जाने के बाद उन्होंने शिया को इतना बड़ा किया और उसका ध्यान रखा, इसलिए अब अगर उन्होंने शिया को रुलाया तो वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वहीं शुआंग रेडी होकर अपनी मॉम से कहती है कि वो लिन के साथ मूवी देखने के लिए जा रही है, जहाँ ये बात ही वो भी सुन रहा था। अब शुआंग और लिन मूवी के लिए टिकट्स बुक करवाने के लिए जाते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि थिएटर किसी ने पहले से ही बुक किया हुआ है। पर उन दोनों को तो अपनी मॉम के सामने ऐसा प्रिटेंड करना था कि वो दोनों साथ में बाहर गए हैं, इसीलिए दोनों सबूत के तौर पर थिएटर के बाहर ही सेल्फी ले लेते हैं। इधर शिया और शेंग पार्क में बैठे हुए थे, जहाँ शेंग शिया को किस करने के लिए कहता है, पर तभी शिया के डैड वहाँ पर आ जाते हैं, इसीलिए उन्हें रुकना पड़ता है। डैड कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि जल्दी उसके होटल की दूसरी बिल्डिंग की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, जिसके लिए वो अपना म्यूजिक बैंड भिजवाएंगे। इतना कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद शेंग शिया को जोर से किस कर देता है और दोनों ब्लश करने लग जाते हैं। वहीं वो शुआंग की मॉम के साथ बैठा हुआ था, जहाँ पर शुआंग उसकी मॉम को अपने और लिन की फोटोज भेजती है और उन फोटो को देखकर उसकी मॉम हीबो को बताती है कि दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हीबो उनसे लिन का फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगता है, जहाँ मॉम बताती है कि लिन का वेजिटेबल्स का बिजनेस है और वो एवरग्रीन होटल को वेजिटेबल सप्लाई करता है। इसके बाद शुआंग भी विश कार्ड देखती है, जहाँ पर पहले हीबो ने भी विश कार्ड लिखा हुआ था। फिर वो उनके अंदर हीबो का कार्ड ढूंढने लगती है, जिसमें से एक कार्ड नीचे गिर जाता है, जिस पर हीबो ने उसके लिए सॉरी लिखा हुआ था। तभी लिन भी आ जाता है और ये दोनों दूसरी जगह घूमने के लिए जाने लगते हैं। पर तभी लिन को किसी का फोन आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एवरग्रीन ने अचानक से उनके साथ काम करने के लिए मना कर दिया है, जिस वजह से वो बेचारा थोड़ा सा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ शुआंग समझ जाती है कि ये जरूर हीबो ने किया होगा, इसलिए वो गुस्से में जल्दी से हीबो के पास जाती है और उसे ये सब करने के लिए डांटते हुए कहती है कि वो अपनी पर्सनल मैटर की वजह से किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता है। पर हीबो उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे शुआंग का इस तरह लिन के साथ बाहर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब क्योंकि बेचारी शुआंग के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो हीबो से पूछती है कि भला वो उससे क्या चाहता है। तो हीबो उसे प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि अगली बार से वो लिन को डेट नहीं करेगी और हमेशा सिर्फ उसके साथ ही बाहर जाएगी, जिसके लिए शुआंग एक बार में खुशी खुशी मान जाती है। इधर शिया की मॉम उसके डैड को खाने पर बुलाती है और उनसे प्रॉमिस मांगती है कि उन्हें अब सब कुछ ठीक करना होगा। तो उसके डैड उनकी बात खुशी खुशी मान जाते हैं और ये लोग एक नई शुरुआत करते हैं। फिर हम शुआंग को देखते हैं जिसे हीबो के साथ मूवी देखने के लिए जाना पड़ता है, जहाँ शुआंग पूरा थिएटर खाली देखकर हीबो से पूछती है कि क्या पहले दिन में उसी ने पूरा थिएटर खुद ही बुक करवा लिया था। तो हीबो हाँ में जवाब देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शुआंग लिन के साथ थिएटर में मूवी देखे। वहीं शुआंग अपने डैड के लिए खाना लेकर हॉस्पिटल जाती है, पर वो देखती है कि डैड वहाँ पर नहीं थे और उसे वहाँ पर अपने डैड का एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि उन्हें एक बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला है, जिसे वो नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उन्हें वहाँ से जल्दी में जाना पड़ा। सीन फिर से हीबो और शुआंग पर आता है, जो कि गेस्ट हाउस में आ जाते हैं, जहाँ पर शुआंग कहती है कि उसने हीबो की सारी कंडीशंस पूरी की और वो उसके साथ डेट पर भी गई, इसलिए अब उसे लिन का पीछा छोड़ना होगा। पर हीबो बोलता है कि उसने अभी भी एक कंडीशन पूरी नहीं की है। तो शुआंग पूछती है कि अब और क्या बाकी है। तो हीबो कहता है कि डेट के एंड में कपल एक दूसरे को किस करता है ना, जो सुनकर एक बार के लिए तो शुआंग गुस्सा होने लगती है, लेकिन फिर शांत होकर हीबो की बात मान लेती है, जहाँ धीरे से वो हीबो के करीब जाने लगती है। पर उससे पहले हीबो उसे किस कर देता है और कहता
कहता है कि वो उसे टॉर्चर कर सकती है, इग्नोर कर सकती है, लेकिन किसी और से प्यार बिल्कुल नहीं कर सकती। जो बात सुनकर शुआंग रोते हुए कहने लगती है कि वो किसी से प्यार नहीं करती और लिन के साथ भी वो सिर्फ नाटक कर रही थी, जिसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। वहीं शेंग की न्यू बिल्डिंग की ओपनिंग के लिए वहाँ पर म्यूजिक बैंड की रिहर्सल चल रही होती है, जहाँ पर एक बाउ नाम के आर्टिस्ट की पियानो परफॉर्मेंस होने वाली थी और उस आर्टिस्ट की शिया की कलीग एआई बहुत ही बड़ी फैन होती है। फिर शेंग शिया को अपनी नई बिल्डिंग में एज अ गेस्ट इनवाइट करता है और उसे अपनी सर्विस के लिए रेटिंग्स देने के लिए कहता है। तो शिया उसके होटल की कुछ तारीफ भी करते हैं और कुछ कमियां भी निकालती है। इसी बीच हम देखते हैं कि होटल की एक स्टाफ लिन को बाउ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल कर देती है कि वो लड़कियों को म्यूजिक सिखाने के बहाने उन्हें असॉल्ट करता है, पर वो लोग इस बात को होटल की ओपनिंग तक सीक्रेट रखना चाहते थे ताकि सही वक्त पर वो होटल की रेपुटेशन खराब कर सके। फिर हम एआई को देखते हैं जो शिया को बताती है कि वो भी आज उसके साथ होटल जाएगी क्योंकि आज बाउ परफॉर्म करने वाला है। वहीं जब शेंग लिन को नए होटल में देखता है तो वो उससे वहाँ पर आने का रीज़न पूछता है, जिस पर वो कहती है कि ये भी उनके होटल का ही हिस्सा है, इसलिए वहाँ का सारा काम देखना उसकी भी जिम्मेदारी है। पर शेंग को लिन पर डाउट था। अब हम शेंग और शिया को साथ में देखते हैं, जहाँ पर शेंग लिन को लेकर थोड़ा सा परेशान था कि कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो शिया उसे चेयर अप करने लगती है। दूसरी तरफ हम एआई को देखते हैं जो कि बाउ से मिलती है, जहाँ पर बाउ से काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करवा देता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही अपने होश खोने लगती है। इसलिए बाउ अब उसे अपने रूम में लाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी ओर शिया एआई को बार बार कॉल लगा रही थी, लेकिन वो उसके फ़ोन का जवाब नहीं दे रही थी, इसीलिए शिया उसके बिना ही होटल से जाने लगती है। दूसरी ओर बाउ को जैसे ही किसी का कॉल आता है तो वो साइड में जाकर बात करने लगता है, जो देखकर एआई शिया को फटाफट से मैसेज करके बता देती है कि वो कौन से रूम नंबर में है। अब जैसे ही शिया वहाँ पर आती है तो वो बाउ को एआई के साथ जबरदस्ती करता हुआ देख लेती है, जिसके बाद वो उसे यहाँ से ले जाती है। अब एआई होश में आने के बाद उसे बताती है कि उसे नहीं पता था कि बाउ इस टाइप का इंसान है, जो जानकर शिया ये बात शेंग को बताने का डिसाइड करती है, लेकिन एआई कहती है कि बाउ अगले दिन होने वाली सेरेमनी में स्पोक्स पर्सन है और वो परफॉर्म भी करने वाला है और वो नहीं चाहती कि सेरेमनी में कोई भी रुकावट हो, इसलिए उसे ये बात शेंग को नहीं बतानी चाहिए। अब अगले दिन सेरेमनी का दिन होता है, जहाँ पर लिन वेट कर रही थी कि वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए बाउ आए, पर असल में वहाँ पर किसी और म्यूजिशियन की एंट्री होती है, जिसे देखकर वो एकदम सरप्राइज थी। अब क्योंकि शेंग को बाउ के बारे में तो पहले से ही पता चल गया था, इसीलिए उसने उसकी परफॉर्मेंस कैंसिल करवाकर आखिरी वक्त पर किसी और म्यूजिशियन को असाइन करवा दिया था। फिर शेंग लिन से मिलकर उसे बताता है कि जब वो उसके होटल के लिए इतनी पब्लिसिटी कर रही थी तब से ही उसे उस पर शक होने लग गया था और शिया ने पिछली रात उसकी फ्रेंड के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में उसे बता दिया था। लेकिन फाइनली शेंग कहता है कि फिर भी वो इस गेम में जीत गई है, क्योंकि उन लोगों ने बाउ की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही खर्चा किया था और उसकी परफॉर्मेंस कैंसिल होने की वजह से काफी लोगों ने अपनी टिकट्स कैंसिल करवा दिए, जिस पर लेनो से कहती है कि लिए कैपिटल ज्यादा अच्छी तरीके से बिजनेस कर सकती है, इसलिए तुम्हें उनके साथ मिल जाना चाहिए। लेकिन शेंग कहता है कि वो कभी भी गलत तरीके से अपना फायदा नहीं कर सकता है और अगर उसने उन लोगों के साथ हाथ मिला लिया तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसके होटल के कई हिस्से हो जाएंगे, जिसके बाद उन्हें बहुत ही कम पैसों में प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। पर वो अपनी फादर की फिलॉसफी के साथ इस तरह से नहीं खेलना चाहता। इधर शुआंग की मॉम को फोन पर कोई बुरी खबर देता है, जिसकी वजह से वो पैनिक होकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी ही वो वहाँ पर आकर उन्हें संभालता है और फटाफट से हॉस्पिटल लेकर आता है। वहीं शिया शेंग से बाउ के बारे में पूछती है तो शेंग बताता है कि उसके बारे में आप सबको पता चल चुका है और उसे अब जेल जरूर होगी, लेकिन उन लोगों को इस सब के लिए काफ़ी एक्सपेंस फेस करना पड़ रहा है। तो शिया शेंग को बताती है कि एक्सपेंसेस कवर करने के लिए वो उसकी नई बिल्डिंग में लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, जिसे देखकर फैंस अट्रैक्ट होंगे। तो शेंग को भी ये आइडिया ठीक लगता है। वहीं शुआंग को जब अपनी मॉम के बारे में पता चलता है तो वो दौड़ती हुई उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहाँ पर हीबो उसकी मॉम का ट्रीटमेंट करवा रहा था और अब वो ठीक थी। शुआंग यहाँ पर हीबो से थैंक्स कहती है और फिर ये दोनों लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ शुआंग उससे पूछती है कि उसने ट्रीटमेंट के लिए कितना पे किया। तो हीबो बताता है कि इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने कितना पे किया है, लेकिन वो उस पर्सन को बिल्कुल भी दुखी नहीं देखना चाहता जिसकी वो केयर करता है। और यहाँ पर वो शुआंग की बात कर रहा था, पर वो शुआंग के पूछने पर बता देता है कि उसने $500,000 का खर्चा किया है, जो जानकर शुआंग के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि वो ये सब रीपे कर देगी। वहीं शिया की टीम शेंग के होटल के अंदर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और इधर हीबो शुआंग और उसकी मॉम के साथ लंच कर रहा था, जहाँ पर मॉम हीबो को उनकी इतनी ज्यादा केयर करने के लिए थैंक्स कहती है और साथ ही ये भी बोलती है कि वो जब तक चाहे यहाँ पर रह सकता है और हीबो को इससे अच्छा मौका तो नहीं मिल सकता था, इसलिए वो कहने लगता है कि वो तो हमेशा यहीं पर रुकना चाहता है। जो बात सुनकर शुआंग की मॉम हंसने लगती है। मॉम अब यहाँ पर हीबो से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी कि अब वो उससे कोई काम भी नहीं करवाती थी और सारा काम शुआंग पर डालती थी। इधर शिया शेंग से मिलकर बताती है कि होटल में लाइव स्ट्रीमिंग करने से फॉलोअर्स नहीं बढ़े हैं, तो शेंग उसे आइडिया देता है कि वो लोग होटल के रूम के अंदर शूट कर सकते हैं। दूसरी तरफ शुआंग अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, लेकिन हर बार वो सिर्फ रिजेक्ट होती जा रही थी। वहीं शिया को लाइव स्ट्रीमिंग से कुछ
ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था क्योंकि उनके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे। इसलिए वो डिसाइड करती है कि उनकी टीम अब एवरग्रीन के प्रोडक्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग में सेल करेंगे, जिस पर शैंक भी मान जाता है और उसे इस आइडिया पर प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए कहता है ताकि वो अगले दिन की मीटिंग में ये प्रपोजल रख सके। अब शिया पूरी रात जाकर प्रेजेंटेशन तैयार करती है और अगले दिन टाइम पर उठकर ब्रेकफास्ट किए बिना ही जल्दी से होटल के लिए निकल जाती है। तभी शैंक उसे पिक करने के लिए आ जाता है और उसके लिए वो ब्रेकफास्ट भी लाया हुआ था क्योंकि उसे पता था कि पूरी रात जागने के बाद उसने सुबह कुछ खाया भी नहीं होगा। शिया यहाँ पर शैंक को बोलती है कि उसे ना मीटिंग में फेयर डिसीजन लेना होगा। अगले सीन में हम इन दोनों को मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर शिया अपनी प्रेजेंटेशन देती है तो सभी लोगों को उनका प्लान काफी पसंद आता है, पर शैंक उससे सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था जिससे शिया थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और आखिर उसी ने तो शैंक को पार्शियल होने के लिए मना किया था। वहीं जब लिन को पता चलता है कि शुआंग जॉब ढूंढ रही है तो लिन उसके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ जाता है, पर हीबो का एक्सप्रेशन देखकर वो उसे जॉब के लिए मना कर देती है। इसके बाद शिया होटल में आकर वहाँ के कुछ नूडल्स को टेस्ट कर रही थी ताकि वो उनका अपने लाइव स्ट्रीमिंग में रिव्यू कर सके और वो इन नूडल्स को अपने मॉम और अंकल को भी टेस्ट करवाती है ताकि वो उनका रिव्यू ले सके। सीन अब शुआंग पर आता है जिसे काफी मुश्किलों के बाद एक सेल्स पर्सन की जॉब मिल जाती है, पर यह उसके लिए काफी मेहनत का काम था। फिर हम देखते हैं कि यान एवरग्रीन के फूड का लाइव स्ट्रीमिंग में रिव्यू करता है, जहां इस लाइव स्ट्रीमिंग में उन सभी लोगों को काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है और काफी सारे खाने के ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, जो बात शिया शैंक को भी बताती है। पर तभी एन शैंक के पास एक बुरी खबर लेकर आता है कि शेफ फांग ने रिजाइन कर दिया है। दूसरी तरफ हीबो को लैंग्वे होटल के चेयरमैन फोन कर जनरल मैनेजर की पोस्ट संभालने के लिए बुलाते हैं, लेकिन हीबो उस वक्त उन्हें जवाब नहीं देता और बोलता है कि वो सोच कर बताएगा। फिर हम शुआंग को देखते हैं जो कि थक कर घर पर आती है, जहां मॉम हीबो और उसे आज बाहर डिनर करने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें आज किसी काम से बाहर जाना था। पर शुआंग को उसके बॉस का कॉल आता है जो कि उसे डिनर के लिए बुला लेते हैं, जहाँ पर ना चाहते हुए भी शुआंग को हाँ बोलना ही पड़ता है क्योंकि बॉस उससे कहते हैं कि अगर वो नहीं आएगी तो उसका इंक्रीमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरी ओर शिया शैंक से कह रही होती है कि उन्हें जल्दी ही नए शेफ की जरूरत होगी और वो उससे ये भी पूछती है कि आखिर शेफ फांग ने अचानक से रिजाइन क्यों कर दिया। तो शैंक बोलता है कि इसके पीछे जरूर लिन का ही हाथ होगा। सीन अब लिन पर आता है जहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उसी ने करवाया है। उसने शेफ के बेटे को बाहर पढ़ाने का लालच दिया और उसे ग्रीन कार्ड का लालच भी दिया, जिस वजह से उसने रिजाइन कर दिया। इधर हीबो बेचारा अकेले गेस्ट हाउस के बाहर टहल रहा होता है। तभी शुआंग वहाँ पर नशे की हालत में आती है तो हीबो उसे गोद में उठाकर उसके रूम तक लेकर जाता है और लिटा देता है। अगली सुबह शुआंग फिर से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल रही होती है, पर हीबो उसे रोक कर कहता है कि उसे अब वहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर मेहनत ज्यादा और अर्निंग कम हो रही थी। वो उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक नई जॉब देखी है और वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी ओपन करने वाला है जिसमें उसे बार्गेनिंग करनी होगी, जो जानकर शुआंग खुश होती है। दूसरी ओर शैंक किसी अच्छे शेफ की तलाश कर रहा था जहाँ उसे एक हू नाम का शेफ मिलता है, लेकिन शिया बताती है कि ये शेफ बड़ी बड़ी कंपनीज को मना कर चुका है, पर शैंग एक बार ट्राई करना चाहता था, इसीलिए वो उसका नंबर डायल करता है और ये दोनों देखते हैं कि ये तो शिया के अंकल हु का नंबर है, जो कि इन दोनों के लिए काफी हैरानी वाली बात थी। अब ये दोनों अंकल हु से मिलने के लिए शिया की मॉम के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर शैंगी ने अपने होटल में कुक करने के लिए मना रहा होता है और अंकल हु भी शिया की वजह से मान जाते हैं। शिया अंकल हु से पूछती है कि वो उसकी मॉम के एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम क्यों करते हैं, तो वो बताते हैं कि वो ऐसे छोटे से रेस्टोरेंट पर एक बुक लिखना चाहते हैं, इसीलिए वो इस काम के लिए छोटी छोटी रेसिपी कलेक्ट करते हैं। अगले सीन में हम अंकल हु को होटल एवरग्रीन में देखते हैं, जहाँ पर वो सभी शेफ्स को काम गाइड कर रहे थे और एन शेंग को आकर बताता है कि सभी गेस्ट को हु की बनाए हुए डिशेस काफी पसंद आई है। तभी शेंग एन को बताता है कि आज उनके होटल में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं और उन्हें नट से एलर्जी है, इसीलिए डिशेस में इन सब का खास ध्यान रखा जाए, जो बात एन जाकर अंकल हु को भी बता देता है ताकि वो कोई गड़बड़ी न कर दे। फिर हम लिन और उसके बेटे को होटल में देखते हैं, जहाँ लिन को शिव से पता चलता है कि आज होटल में एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाला है और उसे नट से एलर्जी है, जहाँ पर मौके का फायदा उठाने के लिए लिन होटल में एक शेफ को सूप के अंदर नट्स मिलाने के लिए कह देती है। बात करने के बाद जैसे ही लिन अंदर जाती है तो उसका बेटा वहाँ पर नहीं होता और रेस्टोरेंट की स्टाफ बताती है कि आपके बेटे की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी, इसलिए शेंग उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। लिन भी अब फटाफट से उसके पास हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ शेंग उसे बताता है कि उसके बेटे ने चॉकलेट खा ली थी जिसके अंदर नट्स थे और उसे उससे एलर्जी है, इसीलिए उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। जो जानकर लिन काफी इमोशनल हो जाती है और शेंग से बोलने लगती है कि वो एक अच्छी मदर नहीं है, वो बस अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ देना चाहती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है।
और यहाँ पर वो शेंग को ये भी बता देती है कि उसने गेस्ट के सूप के अंदर नट्स मिलवा दिए हैं। इसीलिए तुरंत शेंग एन को फोन करके गेस्ट के सूप को चेंज करने के लिए कहता है, जहाँ सही समय पर एन उस सूप को चेंज करवा देता है। इसके बाद जब लिन को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है तो वो शेंग से माफ़ी मांगती है। शेंग उससे पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही थी, तो लिन उसे सारी बातें बता देती है कि ली कैपिटल कुछ भी करके तुम्हारे होटल को एक्वायर करना चाहता है, और क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ इसलिए वो ये सारी चीज़ें मुझसे करवा रहे थे। पर अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये सब और नहीं कर सकती और मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। मैं वापस से अपने बेटे के साथ अब्रॉड चली जाऊंगी, जहाँ पर हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। जो सब जानकर शेंग को भी उसके लिए काफ़ी खुशी होती है। फिर हम शेंग और शिया को साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड करता हुआ देखते हैं, और साथ ही वो दोनों अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे थे, जो कि काफ़ी स्वीट और सिंपल थी। वहीं हिबो ने भी मिस्टर वू की नई कंपनी ज्वाइन कर ली थी, और लिन भी अपने बेटे को लेकर शेंग को बाय बोलकर अब्रॉड चली जाती है। फिर एन शेंग को इन्फॉर्म करता है कि हिबो ने लैंग्वे होटल ज्वाइन कर लिया है और फ्यूचर में उन्हें उसके साथ बिजनेस भी करना होगा। तो शेंग बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ये सब के लिए रेडी हूँ। दूसरी ओर हिबो शुआंग को उसकी नई कंपनी में लेकर जाता है जिसका नाम मनी बॉक्स था, और वहाँ पर उसे उसकी नई कलीग से भी मिलवाता है जिसका नाम जियाओ होता है। हिबो फिर शुआंग को यहाँ पर सारा काम समझाता है कि उसे क्या सब कैसे कैसे करना है। सीना फिर से होटल में आता है जहाँ पर अंकल हु वहाँ पर काम करने के लिए एक नए शेफ को लेकर आए थे, जिसे वो शेंग और शिया से मिलवाते हैं। वही हमें ये भी पता चलता है कि अंकल हु ने शिया की मॉम से ये बात छुपाई थी कि वो एवरग्रीन होटल में काम कर रहे हैं, और उन्होंने बहाना बनाया था कि उनकी तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसलिए शिया की मॉम टाइम निकाल कर उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो हु नाम का कोई भी पेशेंट नहीं है। जो बात मॉम शिया को भी बताती है कि हु ने झूठ बोला है कि वो हॉस्पिटल में है। मॉम को लगने लगता है कि हु का शायद कहीं और प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, और जब वो वहाँ पर परमानेंट हो जाएगा तो वो उनके रेस्टोरेंट में काम करना छोड़ देगा। जो सब सुनने के बाद शिया अपनी मॉम को फाइनली बता ही देती है कि अंकल हु अभी एवरग्रीन होटल में काम कर रहे हैं। फिर अंकल हु अब शिया की मॉम से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर मॉम उन्हें शेफ हु कहकर पुकारती है और कहती है कि अब वो उस छोटे से रेस्टोरेंट में काम क्यों करेगा। पर अंकल हु फाइनली बता देते हैं कि वो वहाँ पर हमेशा उनके रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हें पसंद करते हैं। जो बात शेंग को भी पता थी और वो ये बात शिया को भी बता देता है, लेकिन शिया की मॉम ये बात जानकर थोड़ी सी नर्वस थी और वो हु से इस बार में बात करने के लिए मना करती है और उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। दूसरी ओर हिबो शुआंग को अपने घर लेकर जाता है और अब से उसे वहीं पर स्टे करने के लिए कहता है। एक बार के लिए तो शुआंग वहाँ पर रहने के लिए मना भी कर देती है, लेकिन हिबो उसे समझाता है कि उसे अक्सर कंपनी के काम की वजह से होटल में ही रहना पड़ेगा और कैट का ख्याल भी रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए शुआंग वहाँ पर रहकर कैट का ख्याल भी रख सकती है। जो सुनने के बाद शुआंग भी वहाँ पर रुकने के लिए मान जाती है। अब रात को शिया की मॉम अकेले किचन में बैठकर ड्रिंक कर रही थी, तभी शिया उनके पास आती है और इसका रीजन पूछती है कि अगर उन्हें कोई बात अंदर से परेशान कर रही है तो वो उनसे शेयर कर सकती है, पर उसकी मॉम उसे फिर भी कुछ नहीं बताती। इसीलिए शिया उनसे बोल देती है कि मुझे पता है कि अंकल वो आपको लाइक करते हैं, लेकिन मॉम बोलती है कि उसकी डैड के साथ डिवोर्स होने के बाद उन्होंने हमेशा सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया है। तो शिया अपनी मॉम को एडवाइस करती है कि उन्हें अंकल हु से इस बारे में क्लियर बात करनी चाहिए। साथ ही वो उन्हें बताती है कि अगर वो अंकल हु के साथ रहना चाहती है तो रह सकती है, और शेंग और उसे इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है। अगले दिन हम शुआंग को लाइव स्ट्रीमिंग की प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं, पर कैमरा के सामने वो काफी नर्वस लग रही थी। तो हिबो उसे मोटिवेट करने लगता है और उसके सामने बैठकर बोलता है कि तुम कैमरा की तरफ मत देखो और ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कि तुम मुझे प्रोडक्ट के बारे में बता रही हो, जिस वजह से उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो ये काम अच्छे से कर पाती है। सीन अब निंग पर आता है, जो कि जीजुन के साथ अपने होम टाउन लौट रही थी, और यहाँ पर उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी जिसका नाम मानहुई होता है। निंग मिंग उसे बताती है कि उसका भाई अभी भी सिंगल है, इसीलिए वो विश करती है कि इस साल उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए। जो बात सुनकर मानहुई ब्लश करने लग जाती है, तो निंग बोलती है कि अगर तुम मेरे भाई को पसंद करती हो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ। जो सुनकर मानहुई शर्माने लग जाती है। इधर शिया की मॉम अंकल हु को फिर से रेस्टोरेंट बुला लेती है और उनके सामने कंडीशन रखती है कि जब तक शिया की शादी नहीं हो जाती तब तक वो अपने और हु के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकती। जो जानकर अंकल हु भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो तो यहाँ पर काम करने के लिए पहले से ही रेडी थे। इसके बाद हम शुआंग को देखते हैं, जो कि अब काफी अच्छे से लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, जहाँ उसके फ्रेंड्स और शिया भी उसे देख रहे थे। तभी शिया शुआंग को फोन करके उसे मिलने के लिए बुलाती है और दोनों एक दूसरे से इतने समय बाद मिलकर काफी खुश थे। शिया शुआंग को उसके नए काम के लिए चेयर अप करती है,
तो शुआंग उसे बताती है कि वो हीबो की कंपनी में लाइव स्ट्रीमिंग का काम कर रही है। ये सुनकर श्रेया उससे पूछती है कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन शुआंग बताती है कि वो दोनों सिर्फ कलीग है और इससे आगे उनके बीच में अभी कुछ भी नहीं है। सीन अब निंग पर आता है जो कि शेंग को फोन करके डिनर पर बुलाती है और साथ ही वो यहाँ पर अपनी फ्रेंड मनहुई को भी बुला लेती है शेंग से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, जहाँ पर मनहुई शेंग के लिए एक टाई लेकर आई हुई थी, लेकिन शेंग उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि उसके लिए टाई सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड ही चूज करती है। जो सुनकर निंग बोलती है कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुमने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। तो शेंग उसे बता देता है कि शिया उसकी गर्लफ्रेंड है। अब निंग यहाँ पर शेंग से थोड़ी सी नाराज हो जाती है क्योंकि शेंग ने उसे उसके और शिया के रिलेशनशिप के बारे में छुपाया था, पर शेंग उसे समझाता है कि जीजुन और शिया के बीच पहले जो कुछ भी था उसकी वजह से उन लोगों का मिलना थोड़ा सा ऑकवर्ड होता, इसीलिए उसने ये बात छुपाई। और यहाँ पर वो उसे ये भी बोल देता है कि भले ही तुम शिया को पसंद ना करो, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से शिया के ऊपर गिव अप नहीं करूंगा। इसके बाद निंग जीजुन को भी ये बात जाकर बताती है कि शेंग और शिया रिलेशनशिप में है। साथ ही वो उसे पूछती है कि क्या उसे ये सब ऑकवर्ड नहीं लग रहा है, पर जीजुन उसे बोलता है कि वो अब अपने पास्ट को भुला चुका है, इसलिए अब वो सिर्फ निंग के बारे में ही सोचता है और उसे से प्यार करता है। जो सुनकर निंग खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद निंग शेंग और शिया को डिनर पर इनवाइट करती है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर जीजुन का रिएक्शन कुछ और ही होता है। निंग जीजुन से यहाँ पर ये भी पूछती है कि क्या अभी भी उसे शिया की पसंद का खाना याद है, लेकिन जीजुन मना कर देता है। फिर जब वो अपनी रेसिपी बुक ढूंढ रही होती है तभी उसे जीजुन की एक बुक के अंदर उसकी और शिया की फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो काफी गुस्से में आ जाती है और जीजुन को ये चीज दिखाने के लिए आने ही वाली थी, पर वो जैसे ही देखते हैं कि जीजुन दवाइयाँ ले रहा है, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसे कुछ भी नहीं बोलती। फिर हम हीबो को देखते हैं जिसे वर्कलोड की वजह से काफी स्ट्रेस हो रहा था। तभी वो अपने फोन में शुआंग की लाइव स्ट्रीमिंग देखने लगता है और स्माइल करता है, जिसके बाद वो फिर से अपने काम में लग जाता है। अगले सीन में हम इन सभी लोगों को निंग के घर पर देखते हैं, जहाँ पर निंग जानबूझकर बार बार शिया और जीजुन के हाई स्कूल के बारे में ही बातें किए जा रही थी और उनसे और काफी चीजें पूछने की कोशिश कर रही थी। ये सारी चीजें जीजुन और शेंग के लिए भी काफी ऑकवर्ड हो रही थी, पर शिया इन सबको काफी अच्छे से हैंडल करती है और बोलती है कि हाई स्कूल के बारे में उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है क्योंकि अब ये काफी पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब जीजुन इन सभी लोगों के लिए जूस लेकर आता है, जहाँ पर वो शिया के लिए उसकी पसंद का जूस लेकर आता है, जो देखकर निंग कहने लगती है कि जीजुन को तो अभी भी शिया की पसंद नापसंद का अच्छे से ख्याल है, जो सब कुछ शेंग को काफी ऑकवर्ड लगता है, पर वो निंग की वजह से कुछ नहीं कह पाता। अब यहाँ से जाने के बाद शेंग शिया से पूछ रहा होता है कि क्या वो ठीक तो है ना, पर शिया बोलती है कि उन सबका एक साथ मिलना आज उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो शेंग बोलता है कि कोई बात नहीं, आगे से उन लोगों को अवॉइड करना ही अच्छा होगा ताकि और ऑकवर्डनेस ना बढ़े। दूसरी तरफ घर पर निंग भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और जीजुन से बोलती है कि अगर उसे शिया से इतना ही प्यार है तो भला उसने उससे शादी क्यों की। तो जीजुन उसे बोलता है कि वो इस सवाल का जवाब अच्छे से जानती है और यहाँ हमें फ्लैशबैक सीन से दिखाया जाता है कि जिस दिन शिया और जीजुन की एंगेजमेंट होने वाली थी उसी दिन निंग ने जीजुन के लिए अपनी हाथ की नस काट ली थी और उसे फोन करके कहती है कि अगर वो नहीं आया तो मर जाएगी। इसी वजह से जीजुन को एंगेजमेंट वाले दिन शिया को छोड़कर जाना पड़ता है। प्रेजेंट में जीजुन निंग से बोलता है कि उस इंसिडेंट के बाद से उसने हमेशा एक अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश की है, लेकिन निंग ने उसे कभी भी नहीं समझा। ये सब बोलकर वो रोते हुए यहाँ से चला जाता है। अगले दिन निंग अपनी फ्रेंड मनहुई से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर मनहुई भी यही चाहती थी कि शिया शेंग से दूर हो जाए और वो दोनों शेंग और शिया को अलग करने का प्लान बनाने लगते हैं, क्योंकि निंग को ये लग रहा था कि उसके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है वो सब शिया की वजह से ही है। अब यहाँ पर मनहुई उसे यू नाम भी एक लड़के से मिलाती है जो कि लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाने का काम करता था, इसीलिए वो उसे बुलाकर शिया के साथ भी यही सब करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए निंग भी मान जाती है। यू अब उन लोगों के सामने शिया को फोन लगाता है और डील के बहाने मिलने को कहता है। फिर वो शिया के ऑफिस में जाकर उसे बात करता है कि वो अपने प्रोडक्ट सिर्फ बच्चों के लिए बनाता है और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि वो डिवोर्सी है और उसका एक बच्चा भी है जिसके लिए वो ये सब करना चाहता है। ये सारी बातें सुनकर शिया को भी उसका प्लान पसंद आता है और वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हीबो शुआंग को फोन करके बताता है कि उसे काफी सारा काम है, इस वजह से वो अपने घर पर भी नहीं जा रहा है। इसलिए वो शुआंग को अपने लिए उसके घर से कुछ कपड़े लाने के लिए कहता है। इसलिए शुआंग उसके कपड़े लेकर उसके ऑफिस में पहुंच जाती है और कपड़े देने के बाद शुआंग वहां से जाने लगती है, पर हीबो उसे रोककर टेबल की तरफ इशारा करता है, जहाँ शुआंग देखती है कि हीबो ने उसके लिए उसकी पसंद की अलग अलग तरीके के केक्स मंगवा रखे थे। शुआंग उसे बोलती है कि आज उसकी वजह से उसने अपनी लाइव स्ट्रीम कैंसिल करनी पड़ी है। तो हीबो उसे बोलता है कि जब से वो काम करने लगी है तब से उसने ब्रेक लिया ही नहीं है, इसलिए कभी कभी उसे ब्रेक भी लेना चाहिए। अब यहाँ शुआंग गुस्सा होने का नाटक तो कर रही थी, लेकिन वो एक के बाद एक सारे डिजर्ट्स खाने लगती है और हम देख पाते हैं कि ये दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज होते जा रहे थे।
वहीं शेंग और शिया सोच रहे थे कि इतने टाइम से वो दोनों सिर्फ काम में ही लगे हुए हैं, इसलिए उन्हें बाहर का ही ट्रिप पर जाना चाहिए। तभी एन उन्हें बीच में इंटरप्ट कर देता है और शेंग को किसी काम से बुला लेता है। इधर हीबो को भी अपने काम से ब्रेक मिलता है तो उसका बॉस उसे डिनर करने के लिए बोलता है, लेकिन हीबो को उस ब्रेक में श्वांग के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए वो जल्दी से श्वांग से मिलने के लिए चला जाता है। वो अपने साथ कुछ ग्रोसरीज भी लेकर जाता है और श्वांग को कुक करने के लिए कहता है, जो सुनकर श्वांग बोलती है कि वो भला उसके लिए खाना क्यों बनाएगी। तो हीबो से बोलता है कि उन दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है कि दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के लिए कुकिंग भी करनी पड़ेगी। इसीलिए श्वांग अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन टर्म्स को ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। अगले दिन यू शिया से डील के बारे में बात करने के लिए उसे एवरग्रीन होटल बुलाता है और उसके आने से पहले ही वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है। फिर शिया जब वहाँ पर आती है तो ये दोनों बात करने लगते हैं और जैसे ही शिया ड्रिंक पीने वाली थी तभी उसे उसकी कलीग एआई का कॉल आ जाता है, जो उसे यू के बारे में सारा सच बता देती है कि वो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, उसकी कोई कंपनी वगैरह नहीं है और वो तो सिर्फ लड़कियों को फंसाने का काम करता है। अब ये सब जानकर भी शिया यू के सामने एकदम नॉर्मली बिहेव करती है, लेकिन तब तक एआई वहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ आ जाती है और यू को पीटने लग जाती है, जहाँ उसका भांडा सभी के सामने फूट जाता है। इधर निंग अपनी फ्रेंड के साथ वेट कर रही होती है कि कब शिया यू के जाल में फंसेगी, लेकिन तब तक शिया वहाँ पर आ जाती है और उसे पूछने लगती है कि उसने उसके साथ ये सब क्यों किया। तो निंग कहती है कि वो बस उसे टेस्ट कर रही थी। तो शिया उसे बोलती है कि उसे उसके और शेंग की लव को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है और क्योंकि वो शेंग की बहन है इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहना चाहती। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है, जहाँ रास्ते में शेंग शिया को फ़ोन करके कहता है कि उसे अभी भी पता चला कि होटल में क्या हुआ, पर शिया उसे नहीं बताती कि इन सब के पीछे निंग का ही हाथ था। इसीलिए उसके फ्रेंड्स भी उससे पूछने लगते हैं कि उसने शेंग को क्यों नहीं बताया कि ये सब निंग ने करवाया है, पर शिया कहती है कि वो शेंग और उसकी सिस्टर की रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने ऐसा किया। सीन अब फिर से निंग पर आता है, जो कि मनोई को कॉल कर शिया को फंसाने का कोई और प्लान बनाने को बोलती है, जो बात जीजुन भी सुन लेता है और उसके हाथ से निंग के लिए लाया हुआ केक नीचे गिर जाता है। निंग अब यहाँ पर जीजुन को एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन जीजुन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे डिवोर्स लेने के लिए कहता है। वो बोलता है कि वो उसे सोचने का टाइम दे रहा है और तब तक वो हॉस्पिटल में ही रहेगा, ये बोलकर वो चला जाता है। दूसरी ओर शेंग शिया से बोल रहा होता है कि अब से जो भी क्लाइंट उससे मिलने के लिए आएगा पहले एन से उसका बैकग्राउंड चेक करवाएगी और उसके बाद ही शिया किसी से मिलेगी। फिर ये दोनों एक बिजनेस ट्रिप पर जाने का प्लान करने लगते हैं। इधर निंग अकेले बैठकर रो रही थी, तभी डोरबेल बजती है। वो सोचती है कि जीजुन आया होगा, लेकिन डोर पर एन था, जो कि उसके लिए शेंग का भेजा हुआ गिफ्ट लाया था, क्योंकि अगले दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। निंग पूछती है कि शेंग उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आया, तो एन बताता है कि वो शिया के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला है। सीन अब शेंग पर आता है, जो कि एन से कहकर होटल बुक करवा रहा था और शिया भी इंटरनेट पर होटल सर्च कर रही होती है, लेकिन तभी निंग शेंग को फ़ोन करके मिलने के लिए बुला लेती है, जहाँ पर अब वो फिर से कुछ करने वाली थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।